गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया पाठ गुदड़ साईं पढ़ेंगे। पाठ का नाम सुनकर शायद आपको अलग सी अनुभूति होती होगी कि गुदड़ साईं क्या नाम है। हालांकि हमने मुहावरा सुना होगा गुदड़ी के लाल, तो यहाँ पर उसी से बना हुआ ये शब्द है गुदड़, और आगे है साईं। साईं तो भक्तों के लिए आता है। तो इस प्रकार यह एक भक्त की कहानी है जो कि हमेशा, गुदड़ का मतलब होता है कि पुराने कपड़ों से बनाया गया एक बिस्तर, जिसको कि हम गुदड़ या गुदड़ी बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये जो साईं की कहानी है उसमें इसी चीज़ को दिखलाया गया है या बताने का प्रयास किया गया है कि एक जो संत आदमी है वो कैसे पुराने फटे चीथड़ों के साथ घूमता रहता है और लोगों ने उसका नाम गुदड़ साईं निकाल दिया है। लेकिन केवल वेशभूषा से या कपड़ों से ही किसी के बारे में कल्पना कर लेना सही नहीं होता है। अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो परिचय के माध्यम से हमें इस पाठ के बारे में बता रहे हैं। लेखक कहते हैं कि सामान्यतः संसार मानव को उसके बाह्य रूप, रंग अथवा वेशभूषा से ही जानता और पहचानता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस संसार में यही एक किसी को पहचानने और जानने का ढंग है कि उसके जो रूप रंग है या जो उसने कपड़े पहने हुए हैं, धारण किए हुए हैं, उसी से हम उसको मान लेते हैं कि वो आदमी कैसा है। परंतु मानव के अंतर्मन के भीतर छिपे दिव्य मानवीय गुणों को पहचानने में संसार कई बार धोखा खा जाता है। और यह भी एक कटु सत्य है कि बाहर के कपड़ों को देखकर हम व्यक्ति के भीतरी मन की परख नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर लेखक ने एक बहुत ही अच्छे शब्द का प्रयोग किया है कि दिव्य मानवीय गुणों को पहचानने में। तो दिव्य मानवीय गुण मतलब जो व्यक्ति अच्छा होता है, सज्जन होता है, संत होता है, उसके जो गुण हैं वो दिव्य ही कहलाते हैं और उनको पहचानने में संसार कई बार धोखा खा भी जाता है। तो यहाँ पर जो गुदड़ साईं हैं, बाह्य वेशभूषा से एक वैरागी प्रतीत होता है। जो उनकी बाहर की वेशभूषा या कपड़ों को देखा जाए तो वह वैरागी अर्थात साधु सन्यासी जैसे लगते हैं, परंतु वात्सल्य, स्नेह एवं भक्ति रस में डूबे हुए उसके मन को बालक के पिता नहीं जान पाए। यहाँ पर एक बालक और उसके पिता का भी चरित्र इस पाठ में गुदड़ साईं में आया है। तो उसके लिए लेखक कह रहे हैं कि गुदड़ साईं को बाहर से देखकर उसके जो पिता हैं बालक के, वो उसका वात्सल्य अर्थात बच्चों के लिए जो ममता है, स्नेह है और जो उनका भक्ति का रस है, उसको वो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते हैं। केवल बाह्य रूप देखकर ही वो गुदड़ साईं को ऐसे ही बेकार सा, भिखारी जैसा सा समझते हैं। गुदड़ साईं ने वह दिव्य चिंतन दृष्टि पाली थी जो बालकों की निरीहता एवं लीलाओं में भगवान का रूप खोजती है। गुदड़ साईं देखने में बिल्कुल ऐसा भिखारियों जैसा लगता है, लेकिन उसने एक ऐसी दिव्य चिंतन और मनन की दृष्टि पा रखी है जिसके आधार पर वह जो छोटे बालक हैं उनका जो भोलापन है, निरीहता है या उनका जो काम करने का तरीका है, जैसे भगवान की लीलाएं हैं वैसे ही बालकों की भी लीलाएं होती हैं, उन्हीं में वह भगवान का रूप देखता है। इस निराले एवं अद्भुत व्यक्तित्व का प्रभावशाली चित्रण इस कहानी का विषय है। यहाँ पर जो इसके लेखक हैं वो अंत में हमें कहते हैं, और लेखक भी साधारण नहीं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो कहना चाहते हैं कि इस गुदड़ साईं का जो व्यक्तित्व है वो एकदम निराला है, अद्भुत है, हैरान करने वाला है। और यही इस कहानी का मुख्य विषय है कि कैसे वह जो इसके पढ़ने वाले श्रोता हैं, जो लोग गुदड़ साईं को नाम से सरल मान रहे हैं, उन्हें इस कहानी के बाद ही पता लगता है कि वास्तव में वह कितना उच्च मनन और चिंतन वाला व्यक्ति था, जिसकी वेशभूषा से आप कभी भी उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार इस पाठ में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे जो कहानी शुरू हो रही है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक 8 साल का बालक है जो कि साईं से जुड़ा हुआ है। कल हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।